हे वीवर्स, आज हम C4 साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो C4 साइकिल है उसे हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी कह देते हैं। इसे हम हैच और स्लैक साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो साइंटिस्ट थे, हैच और स्लैक, इन्होंने डिस्कवर किया था 1966 में C4 साइकिल को। किसमें डिस्कवर किया था? इन्होंने शुगर केन में डिस्कवर किया था कि टू टाइप के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो हमारे पास C4 साइकिल है उसे हम C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कह देते हैं, जो हमें मोनोकोट और कुछ डाइकोट में देखने के लिए मिल जाता है। और हम C4 साइकिल क्यों कहते हैं, पहले हम ये देखेंगे। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। जो C4 साइकिल होता है वो हमें शुगर केन, मेज और सोरगन में देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें इनके लीफ में एक स्पेशल टाइप की एनोटमी होती है, उसे हम क्रेन्ज एनोटमी कहते हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है C4 लीव्स में, वो डाइमॉर्फिक नेचर का होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो C4 साइकिल होता है वो लीफ में 2 पार्ट में बनता है। 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। पहले हमारे पास ग्रेना आ जाता है और सेकंड हमारे पास अग्रेना आ जाता है। ग्रेना मीन्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और अग्रेना मीन्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। अगर ग्रेना प्रेजेंट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये परफॉर्म करेगा, जो हमें मेसोफिल सेल्स में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अग्रेन्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो होता था अग्रेनल पार्ट होता है, बट इसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए थैलाकॉइड और कुछ स्टार्च के ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और किसमें प्रेजेंट होते हैं? बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो C4 साइकिल को परफॉर्म करते हैं और जो बंडल शीट सेल्स होते हैं उनमें C3 साइकिल परफॉर्म होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और जो बंडल शीट सेल्स होते हैं वो सेंट्रीपिटली अरेंज होते हैं। ये हमारे पास अगर हम देखें तो इनके जो लीफ होते हैं C4 प्लांट, उनके जो लीफ होते हैं उनमें एटलीस्ट उनके पास 5 ATP और 2 रिड्यूस्ड NADP होनी चाहिए ताकि वह एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकें। और इसमें मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। और देखते हैं हम कि जो ग्रेटर रेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं। इनमें जो फोटो रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो लो होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें हमारे पास ज़्यादा यील्ड मिलती है एज कंपैरिजन टू C3 साइकिल, मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो हाई होता है। फोटो रेस्पिरेशन लो और फोटोसिंथेसिस हाई। इनमें 2 तरह के सेल मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इसमें जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर होता है वो हमारे पास स्टेप होता है, जिससे हम फोस्फोइनोल पिरुविक एसिड कह देते हैं। यह हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास 4 कार्बन का होता है, जिसे हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कह देते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में कंफ्यूजन होना। हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर कौन हुआ? स्टेप हुआ, जो 3 कार्बन का है। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारे पास 4 कार्बन का है, जिसे हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएसिटेट बोल देते हैं। इनमें जो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किस चीज में काम आता है? एक्सचेंज पर्पस के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के पर्पसेस में हमें यूज करते हैं। और जो मेसोफिल सेल्स होता है और बंडल शीट सेल्स होता है वो किस प्रकार है? कुछ मेसोफिल सेल्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल बंडल शीट सेल को। जो बंडल शीट सेल्स होता है वो मेसोफिल सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम लीफ को देखते हैं। अब हम इसके लीफ का एक पार्ट काट कर देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है माइक्रोस्कोप के अंदर। जो इसकी अपर लेयर होती है वो उसे हम अपर एपिडर्मिस बोल देते हैं। लोअर लेयर को हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के पर्पसेस के वास्ते। और हमारे पास इसके ऊपर की तरफ मेसोफिल सेल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बंडल शीट सेल्स होते हैं वो सेंट्रीपिटली अरेंज होते हैं। और इसके सेंटर में क्या है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यूज कह देते हैं। और जो हमारे पास जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो सेंट्रीपिटली अरेंज हमारे पास बंडल शीट सेल्स थे, उनमें जो स्पेशल टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, आपको मैंने बोला था कि थैलाकॉइड प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास पूरा C4 साइकिल है, इसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है यह देखते हैं। पहले जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है देन लीफ में। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे पास इसकी जो सेल साइकिल की जो आउटर लेयर होती है, सेल की आउटर लेयर होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और नीचे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसको अंदर एंटर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर वो हमारे पास, मैंने पहले बोला था कि हमारे पास जो पहला प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे को फॉस्फोइनोल पिरूवेट होता है, और जो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है या फिर ऑक्सैलो एसीटेट होता है, ठीक है। और जे हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है और जे हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जब NADP रिड्यूस्ड जब NADP चेंज होती है, NADP रिड्यूस होकर NADP चेंज होती है NADPH में, तो हमारे पास मैलेट बनता है और एस्पार्टेट या फिर एस्पार्टिक एसिड बनता है, इसे हम C4 एसिड भी बोल देते हैं। और जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारे पास जो है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से, जो हमारे पास जो मैलेट है या फिर मैलिक एसिड है वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बंडल शीट सेल्स में। ऊपर वाले सेल को हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, नीचे वाले सेल को हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। जो ऊपर वाला सेल होता है वो जो दोनों जो सेल होते हैं वो एक बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये इसके थ्रू ही एक्सचेंज करते हैं। हमारे पास पहले मैलेट जो होता है वो बंडल शीट सेल्स में चला जाता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसमें C3 साइकिल, मैंने बोला था कि बंडल शीट सेल्स C3 साइकिल को परफॉर्म करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर कर जाती है C3 साइकिल में। देन जे फिर नेक्स्ट बनाता है हमारे पास पिरूवेट, जिसे हम पिरूविक एसिड भी बोल देते हैं। देन इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द मेसोफिल सेल्स में। जब हमारे पास मेसोफिल सेल्स में जो पिरूवेट चला जाता है तो जो है ATP को यूज करता है फॉस्फोइनोल पिरूवेट में चेंज करने के लिए। जो साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। मेसोफिल सेल्स में पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, देन हमारे पास फिर बंडल शीट सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है जिसमें C3 साइकिल परफॉर्म होता है, इसमें C4 साइकिल परफॉर्म होता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प के साथ। और इसमें जो एक्सचेंज पर्पस होता है वो भी प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प के साथ है। दैट होल साइकिल इज कॉल्ड C4 साइकिल।